हेलो नमस्कार दोस्त। आज भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का तीसरा वीडियो। पहला वीडियो जिसमें था संविधान सभा का गठन और दूसरा वीडियो संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसका तीसरा वीडियो। और उन दो वीडियो में कुछ बाकी रह गया था आपको बताने को, तो इस तीसरे वीडियो में कंप्लीट किए देते हैं। तो ये थर्ड वीडियो आपके लिए समितियों के बारे में, यानी कि कौन कौन सी समितियां गठित हुई थी और उन समितियों के कौन कौन अध्यक्ष थे, वो आज आपके पास वीडियो आपके पास पहुंच रही है। ये जो संविधान का एक टॉपिक जो था वो इन 3 वीडियो में बिल्कुल खत्म हो चुका है। सो प्लीज़ इसे पढ़ने के बाद और जो 3 वीडियो डाली है मैंने, उन्हें जब आप देखें तो उसमें जो भी व्हाइट बोर्ड पे लिखा हो उसे एक कॉपी में या नोट्स उसके ज़रूर बनाएं। उसे बनाने के बाद ताकि आपको अगली बार जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तब वो आपकी उसमें हेल्प करेंगे मेहनत में। तो प्रारूप समितियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो समितियां 2 प्रकार की थीं। जब समितियों का गठन किया गया था तो 2 प्रकार की समितियों का गठन किया गया था। पहला प्रक्रिया संबंधी समितियां और दूसरा विषय संबंधी समितियां। प्रक्रिया संबंधी समितियां वो समितियां थीं जो संविधान निर्माण के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की गई थीं, और विषय संबंधी समितियां वो समितियां थीं जो संविधान के निर्माण करने के लिए सहायक थीं। तो उन समितियों में और अन्य समितियां भी थीं। प्रक्रिया संबंधी समितियों में कुछ समितियां थी, विषय संबंधी समितियों में कुछ समितियां थी। वो सभी समितियां आज ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं सामने व्हाइट बोर्ड पर, इसमें सभी इंक्लूड हैं। और आशा करता हूं मैं कि जितना भी पहला वीडियो था, वो पहला चैप्टर था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का, उसमें जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे वनडे एग्जाम तो लगभग 75% आपका इसमें से पर्याप्त है। 75% इन 3 वीडियो में आपके लिए पर्याप्त है। तो आइए समितियों के बारे में स्टार्ट करते हैं। प्रारूप समिति मेन समिति, इन समितियों में सबसे प्रमुख थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ने ही संविधान का निर्माण किया था। प्रारूप समिति का गठन कैसे हुआ था? 17 मार्च 1947 को परामर्श समिति, एक समिति थी परामर्श समिति, उस परामर्श समिति द्वारा एक लिस्ट भेजी गई थी, एक लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट को केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उन्हें वो लिस्ट भेजी गई थी, और उस लिस्ट का नाम रखा गया था संवैधानिक पूर्व दृष्टांत। उस लिस्ट जब सदस्यों के पास भेजी गई थी, भेजने के बाद जब उन सदस्यों के तरफ से उत्तर आए थे, उसी उत्तर के आधार पर BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थी। प्रारूप समिति 7 सदस्यों की एक टीम थी। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अध्यक्ष को इंक्लूड कर दिया जाए तो 7 सदस्य टोटल थे प्रारूप समिति में, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी 6 सदस्य व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। तो पहले सदस्य थे N. गोपालास्वामी आयंगर, दूसरे थे KM मुंशी, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और 5वें थे BL मित्र में आप देख रहे हो सामने ब्रैकेट में N. माधवराव लिखा है। N. माधवराव इसलिए लिखा है क्योंकि BL मित्र जब उस समय प्रारूप समिति के सदस्य थे तो इन्हें किसी आकस्मिक दौरान इन्हें पद से हटा दिया गया था, सदस्य के पद से हटा दिया गया था। तो BL मित्र के स्थान पर N. माधवराव प्रारूप समिति के सदस्य चुने गए। और DP खेतान के सामने भी आप रेड कलर से देख रहे होंगे, एक सदस्य का नाम है TT कृष्णाचारी। इन्हें तब लिया गया था जब DP खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तब इनकी जगह पर TT कृष्णाचारी को सदस्य बना लिया गया था। तो टोटल अध्यक्ष को मिलाकर इसमें प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी सदस्य थे N. गोपालास्वामी आयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान।
प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी जिसने संविधान का निर्माण किया था। और बाकी समितियां भी देख लेते हैं उसके। और वनडे एग्जाम में अधिकतर जब पूछा जाता है तो यही पूछ लिया जाता है, अधिकतर परंपरागत क्वेश्चन रहे हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सदस्य तो बहुत ही बार अगर पूर्व में दे दिया तो दे दिया, न बनना तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे यही पूछता है। और अन्य जो समितियां उसमें भी यही पूछता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, वगैरह वगैरह पूछता है। तो अन्य समितियां जो हैं उन्हें भी देख लेते हैं कि उनके कौन अध्यक्ष थे। तो अन्य समितियों में पहली थी संघ संविधान समिति, दूसरी थी संघ शक्ति समिति, तीसरी राज्य समिति। इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति, तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अन्य समितियों में प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इन दोनों समितियों के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि इन तीन समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन दो समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और समितियां जैसे झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी किताबों में दिया गया रखा है कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी भी रहे हैं, वो गलत है। वो जिस किताब में लिखा है वो किताब में जो लिखा है वो गलत लिखा है। जब भी अगर क्वेश्चन आए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आप झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाएंगे, ना कि जेबी कृपलानी। तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अलावा 3 समितियां और थी जिसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। झंडा समिति, रियासत समिति, संचालन समिति और देशी रियासत समझौता समिति, इन चारों समितियों के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। अन्य समितियां मूलाधिकार संबंधी ये उप समितियां हैं। ये दोनों उप समितियां, समितियों के अंदर समिति उप समिति कहलाती है। तो मूल अधिकार संबंधी जो मुख्य समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। तो मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। तो ये रहा आपका प्रारूप समिति के बारे में और अन्य समितियों के बारे में। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो पहला चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान सभा का गठन और उसके अंदर की समितियां, तीनों वीडियो में आप तक पहुंचा चुका हूं। अगली वीडियो में आप स्टार्ट करूंगा उद्देशिका से अगला वीडियो उद्देशिका से स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, फिलहाल जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ और जितने भी हमारे नए व्यूअर हैं उसे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करें। हाँ, प्लीज़ कमेंट उसमें जरूर डालते रहिए ताकि अपने सुझाव भी मुझ तक पहुँचाते रहिए। जो भी कुछ कमियाँ होंगी तो वो आपकी लगभग हद तक पूरी करी जाएंगी। तो आप उसमें कमेंट डालना भी ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। सो प्लीज़ एक्सरसाइज 26 लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।